तो क्षमा, आपको संडे को डिस्टर्ब किया, इसलिए आज कुछ सोनिया गांधी जी की चर्चा करेंगे। सोनिया जी ने कल के अपने प्रचार में हमारी सरकार पर, नरेंद्र मोदी जी पर बहुत हमला किया है, तो मुझे लगा थोड़ा जवाब देना जरूरी है, तो उसी चर्चा के लिए आपको बुलाया है। मैं सोनिया गांधी की पीड़ा समझता हूं और उनकी वो पीड़ा उनके चुनाव प्रचार में दिखाई पड़ रही है। उनकी सरकार सिर्फ बोलने वाली और भ्रष्टाचार करने वाली सरकार थी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम करने वाली सरकार है, जहां फैसले होते हैं और उन पर अमल होता है। सोनिया जी, आपकी सरकार ने देश को एक मजबूर प्रधानमंत्री दिया था, जिसकी बात न उनके मंत्री मानते थे न आप मानती थी। पार्टी और देश तो बहुत दूर है। बीजेपी की सरकार ने एक मजबूत प्रधानमंत्री दिया है, जिसकी बात देश ही नहीं पूरी दुनिया भी सम्मान, इज्जत और आदर के साथ सुनती है। India today has a towering leader, a powerful prime minister whose voice is heard not only in the country but the world over with respect and admiration because of his track record of governance and the enormous popular support. सोनिया जी, आपकी सरकार ने पूरे देश में निराशा का भाव भर दिया था। शर्मसार था। नरेंद्र मोदी जी चिल्लाते नहीं हैं सोनिया जी, वो काम करते हैं और देश उनकी बात को सुनता है। इंडिया टुडे हैज बिकम ए कंट्री ऑफ रिन्यूड होप, इज बीइंग ट्रस्टेड एंड फेटेड वर्ल्ड ओवर। सोनिया जी, आपके समय में भारत की रेटिंग डाउन थी। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो भारत की रेटिंग अप हो गई है मात्र 3 महीने में। और मुझे सोनिया गांधी जी से एक सवाल पूछना है। अगर सब कुछ ठीक था सोनिया जी, तो आपकी पार्टी इतनी बुरी तरह हार क्यों गई? सब आपके कार्यक्रम हम लेके चल रहे हैं, तो ये हमें बताइए ना कि इतनी आपकी पार्टी 44 पे सिमट गई, और जहां हरियाणा में आप बोल रही थी वहां भी आपकी पार्टी बुरी तरह हारी है लोकसभा के चुनाव में। द पीपल ऑफ द कंट्री वांट टू नो दिस आंसर फ्रॉम श्रीमती सोनिया गांधी। इफ ऑल योर प्रोग्राम्स वर सो गुड, देन व्हाई योर पार्टी फेयर्ड सो मिजरेबली इन इलेक्शंस? देश की जनता ने उनके काम पर विश्वास नहीं किया, और देश ये देख रहा है कि सोनिया गांधी जी, आपकी सरकार में बोलते बहुत थे लोग, काम नहीं होता था, भ्रष्टाचार बहुत होता था। आज की सरकार में काम हो रहा है, भ्रष्टाचार का कहीं पता नहीं है। मैं सोनिया गांधी की चिंता समझता हूं। उनकी यह परेशानी है कि फैसले अब 7 रेस कोर्स रोड से क्यों हो रहे हैं, कोई नेशनल एडवाइजरी काउंसिल क्यों नहीं है, कोई 10 जनपद क्यों नहीं है? क्योंकि देश ने मोदी जी को चुना है प्रधानमंत्री के रूप में। ऐतिहासिक विजय हुई है 30 साल के बाद। कल प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि 60 साल काम नहीं करने वाले 60 दिन का हिसाब पूछ रहे हैं, उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। लेकिन सोनिया जी ने पूछा हमने क्या किया। मैं काले धन से शुरू करता हूं। सोनिया जी, आपकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को 2 साल नहीं बनने दिया था। सुप्रीम कोर्ट के बार बार आदेश के बावजूद
हमने पहली कैबिनेट में बनाया, यह था हमारा इरादा। आज पूरी दुनिया पर, आपको मालूम है स्विट्जरलैंड भी अब दूसरी भाषा बोल रहा है, क्योंकि आपके सरकार के इरादे ठीक नहीं थे। बजट में कितना गरीबों के लिए, किसानों के लिए किया है, देश के लिए मालूम है। इनकम टैक्स कम किया, मुझे बताने की जरूरत नहीं। लेकिन सोनिया गांधी जी, मुझे एक चीज बता दीजिए आप, जनधन योजना 28 सितंबर, एक दिन में 1.25 करोड़ अकाउंट खुलते हैं गरीबों के लिए, और जो एक हफ्ते में 4 करोड़ के लगभग हो जाते हैं। कभी आपकी सरकार में गरीबों के लिए ऐसा काम हुआ है क्या? क्या पेट्रोल की कीमत 3 बार कम हुई है क्या 3 महीने में? आज इन्फ्लेशन का रेट कम हो रहा है, नई सब्जी आएंगे, सब्जियों का दाम भी कम हो जाएगा। ये जो पूरे देश को जोड़ने के लिए डिजिटल इंडिया का कार्यक्रम चल रहा है, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, जो 3 साल में देश के सारे पंचायतों को जोड़ना है ब्रॉडबैंड से, यह विचार कभी आपकी सरकार में आया था क्या? और सबसे बड़ी बात, मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग को देश में आगे बढ़ाने के लिए, और पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। सोनिया जी, जवाब दीजिए, आपके समय में हिंदुस्तानी भी हिंदुस्तान में पूंजी लगाने से भाग रहे थे। आज हिंदुस्तानी तो छोड़िए, विदेशी पूंजी लगाने को आ रहे हैं। यह है 3 महीने का अंतर सोनिया जी, यह हमने काम करके दिखाया है। मैं सिर्फ थोड़े संकेत दे रहा हूं। मित्रों, अंत में मुझे सिर्फ एक ही बात कहनी है। जब मैं पार्टी का प्रवक्ता और मुख्य प्रवक्ता था, तो आपसे ये बात कहा करता था कि सोनिया जी का भाषण लिखने वाले होमवर्क नहीं करते, और मुझे पीड़ा से कहना पड़ता है कि सत्ता से बाहर होने के बाद भी सोनिया जी का भाषण लिखने वाले होमवर्क नहीं करते। इसीलिए सोनिया जी कभी कभी ऐसी बात बोल जाती हैं जिसको आईने में देखेंगी तो लगेगा गलती हो गई। दैट्स ऑल फ्रेंड्स।